इस वीडियो में हम कक्षा 9 का संस्कृत बुक प्यूसम प्रथम भाग एनसीईआरटी संस्कृत है और इसका हम जानेंगे चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है लोभ अविष्ट चक्रधरा, लोभी चक्रधरा। ठीक है, अब ये द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ इसका अर्थ समझेंगे और प्रश्न उत्तर भी हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहिए अगर आप संस्कृत को ठीक से समझना चाहते हैं तो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको अन्य चैनल पर जल्दी मिलती नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पंचतंत्रम, आप मेरे साथ पढ़िए। संस्कृत में पढ़ने में बहुत विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है, आप सीखिएगा, धीरे धीरे सीखिएगा और आप किसी को भी आसानी से सिखा पाइएगा। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथा। इसका अर्थ देखिए आपके सामने है, पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अति लोकप्रिय ग्रंथ है। ठीक है, अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। अब इसका अर्थ होगा, इसका रूपांतर प्राचीन काल में ही अनेक वैदिक भाषाओं में किया गया। ठीक है, आगे देखिए, अतएव अस्य संस्कृत भाषायाम अपि विविधानि संस्करणानि जातानि। अब देखिए, संस्करणानि जातानि, इसका अर्थ होगा अतः इसका अनुवाद संस्कृत भाषा में भी विविध संस्करणों में किया गया है। देखिए, पंच अभिभार्गे विभक्ति अधीन अनवर्थता पंचतंत्रम। यह पंचतंत्र ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है। पंचतंत्र ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? 5 भाग में। ऑब्जेक्टिव ने इस बार भी पूछा था। तत्र मित्र भेदा मित्र संप्रापिता काकुतुकीयम लब्ध प्राणसः अपरीक्षित कारकम चौइति पंचभागा संति। अब यहाँ पर देखिए 5 भाग, इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्ध प्राणास और अपरीक्षित कारक, ये 5 भाग हैं। आगे देखिए, अंतिमस्य भागस्य एव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद प्रस्तुतो वर्तते। अंतिम भाग के ही कथा विशेष को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभ अधिक अस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुता। यहाँ अधिक लोभ के दुष्परिणाम कथा के माध्यम से प्रस्तुत है। आप लोग बचपन से सुनते आइए होइएगा कि लालच बुरी वाला है और लोभ सच में समस्या का कारण बनता है। इसमें वही समझाया गया। ध्यान दीजिएगा। कहानी शुरू होता है, बहुत अच्छा कहानी है। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा मित्रताम गता वसंती अस्म। देखिए, इसका अर्थ होगा, किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रतावत रह रहे थे, मतलब दोस्त थे, रह रहे थे। ते दरिद्र अपोहता मंत्रम चक्रु अहो धिग्यम दरिद्रता। अब देखिए, गरीबी से पीड़ित होकर उन्होंने विचार किया। ठीक है, अरे गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। विचार किया, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। उक्त चो, कहा गया भी है, वरम वनम व्याघ्र गजा आदि सेवितम जनैनहीनम बहुकंटक का विरितम। अब इसका अर्थ पहले समझते हैं। वरम वनम व्याघ्र गज आदि सेवितम जनैनहीनम बहुकंटक का विरितम। कहा गया है कि बाघ, हाथी आदि हिंसक जानवरों से युक्त जनरहित तथा कांटों से घिरे वन में रहना। ठीक है, रहना। अब आगे देखिए, और वहाँ रहकर बलकल धारण करके घास की सैया पर सोना अच्छा है। त्रिनानी सैया परिधान बलकलम नो बंधु मध्य धनहीन जीवितम। मतलब कि बाघ, हाथी और ऐसे ही जानवर से युक्त जनरहित तथा कांटों से घिरे जंगल में रहना और वहां रहकर वलकल धारण करके घास की सैया, मतलब बिछावन पर सोना अच्छा है, परंतु अपने भाइयों के बीच धनहीन होकर, पैसाहीन होकर जीवित रहना उचित नहीं। मतलब बिना रुपया का संसार में आपका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आगे चलिए समझते हैं। देखिए, तद गच्छामा कुत्र चिद अर्था इति समंत्र स्वदेशम परित्यज्यम प्रस्थिता। अब देखिए, इसका अर्थ क्या होता है। अतः हमें धन कमाने के लिए कहीं चलना चाहिए। धन कमाने के लिए हमें कहीं चलना चाहिए, ऐसा विचार करके अपने देश को छोड़कर प्रस्थान किए। वो चारों अपने जगह को, घर को छोड़ करके धन कमाने के लिए प्रस्थान किए। देखिए, कर्मेण गच्छन्ता ते अवंति प्राप्ता। अब देखिए,
कर्मानुसार चलते हुए मतलब जाते हुए वे सब अवंती को प्राप्त हुए, अवंती पहुँच गए। अब देखिए, तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना महाकालम प्रणमय याव अनिगच्छन्ति तवाद भैरव आनंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव। अब देखिए क्या होता है, वे सब अवंती को प्राप्त हुए वहाँ क्षिप्रा नदी के जल में, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा था किस नदी के जल में, तो क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम करके जब वे वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें भैरवानंद नामक योगी सामने दिखाई पड़ा। कौन सा योगी? भैरवानंद योगी। तेन ते पृष्ठा कुतो भवन्तः समायाता किम प्रायोजनम। अब उसके बाद देखिए, उन्हें भैरवानंद नामक योगी सामने दिखाई पड़ा। उसने इन लोगों से पूछा, कौन? योगी पूछा, आप लोग कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है? ठीक है, क्या प्रयोजन है? उसे पूछा क्यों आए हो? तत् अस्तैर अभितम वयम सिद्धि यात्रिका तत्र यास्यामो यत्र धन अपित्त मृत्वा भविष्यति एस निश्चयः। अब यहाँ पर देखिए वे सब क्या बोलते हैं। इसके बाद वे सब बोले कि हम सब सिद्धि यात्री हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु हो जाए, यही हमारा निश्चय है। ठीक है, यही निश्चय करके आया है। उक्तच कहा गया है, अभिमत सिद्ध शेषा भक्ति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण। अब इसका अर्थ क्या हो? कहा भी गया है कि पुरुषों को संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति उद्योग मतलब परिश्रम करने से होती है। पुरुष को लक्ष्य की प्राप्ति परिश्रम करने से ही होती है। दैवम इति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणः सो अप्यदृष्टाख्या, अतः वह अदृष्ट नामक जिसे भाग्य कहते हैं वह अदृष्ट नामक पुरुष का ही एक गुण है। मतलब देखिए कुल मिलाकर इसका अर्थ होगा कि हम लोग भाग्य पर रहते हैं कि हमारा भाग्य ये है, भाग्य में वो होगा। कुल मिलाकर बिना मेहनत का भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, जैसे अभी हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप लोग देखिएगा नहीं, तो इसी प्रकार से मेहनत करने से ही फल की प्राप्ति होती है। चलिए आगे एक एक पद को हम समझते हुए चलते हैं। अगला आपका है तत् कथ्यतः अमासकम कसित अनोपायः वयम अपित्त साहसिका। अब यहाँ पर इसको फिर से पढ़िए, थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, इसको पढ़ने में दिक्कत जरूर होगा। देखिए, तत् कथ्यता अस्माकं कौसिद अनो उपायः वयम अपित्त साहसिका। अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि तो हम लोगों के लिए कोई धन का उपाय कहिए। महाराज से कहते हैं कि महाराज हमको कोई उपाय बताइए, हम लोग अति साहसी हैं। उक्तचो कहा गया है, महांत एवं महात अमर्थ साधयितुम क्षमा। मतलब और कहा भी गया है कि महान लोगों के कार्य को पूर्ण करने में महान लोग ही समर्थ होते हैं। कोई महान है तो इसका मतलब उसका सामर्थ्य है तब महान बना है, ऐसे नहीं बन गया है। ऋते समुद्र दन्य को विभति वांग वानलम। इसका मतलब होगा कि वांग वानल को समुद्र के अलावा कौन धारण कर सकता है। समुद्र सोचिए कि समुद्र कितने बड़े जल को धारण करता है, तो समुद्र में उतना क्षमता होता है। ठीक है, अब देखिए, भैरवानंद अपि तेषाम सिद्ध अर्थ बहु उपायम सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा और अपर्यत। कहने का मतलब है कि अब देखिए वे लोग क्या करते हैं, भैरवानंद ने भी उनकी सिद्धि के लिए अनेक उपाय करके 4 सिद्धि वर्तिकाएँ बनाकर उन्हें दी, सिद्धि वर्तिकाएँ उनको बना करके दिया। अब देखिए सिद्धि वर्तिका क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ दिया जिससे खजाना का पता चलता है। देखिए यहाँ पर आगे हम समझेंगे। चौगम्यताम हिमालय दिशि तत्र संप्राप्तानाम यत्र वर्तियः पतिष्यति तत्र निधानम संदिग्धम प्राप्यसत। अब कहा गया है, उनको कह दिया और कहा कि हिमालय दिशा की ओर जाओ, वहाँ पहुंचकर जिस स्थान पर यह वर्ती गिरेगा निश्चित ही तुम्हें वहाँ धन मिलेगा। क्या बोले कि जहाँ पर यह वर्ती गिर जाए वहाँ पर तुमको धन जरूर मिलेगा। तत्र स्थानम खनित्वा निधि गृहीत्वा निवर्तिताम। उस स्थान को खोदकर खजाना लेकर लौट आना। साधु बाबा क्या बोले कि जाना जहाँ पर यह बढ़ती गिर जाए वहाँ धन मिलेगा, उसको खोद करके धन प्राप्त करके वापस लौट आना। देखिए आगे क्या होता है। तथा अनुष्ठिते तेषाम गच्छता अमेक तमस्य हस्तात वर्तियः नित्तात। देखिए
ऐसे क्रम में चलते हुए उनमें से एक के हाथ से वर्ती गिर पड़ी। अब वर्ती गिरा। अथासो यावंतम परदेशम खनिति तवात तवा ताम्रमयी भूमिया। अब देखिए क्या होता है कि बर्ती गिरा, जैसे ही वह उस स्थान को खोदने लगा तो उसे तांबेमयी भूमि दिखाई दी, मतलब वहाँ तांबा ही तांबा मिला। ठीक है, अब देखिए तत् अस्तेन अभिहितम अहो गिरिताम स्वेच्छाम ताम्रम। उसने अन्य साथियों से कहा, जिसका गिरा था वर्ती, उसने अपने दोस्तों से कहा कि अरे इसमें से स्वेच्छा से जितना इच्छा हो उतना तांबा ग्रहण कर लो। ठीक है, देखिए अन्ये प्रोचु, उसकी बात सुनकर, बहुमूढ़ा किमनेन क्रियते, उसकी बात सुनकर दूसरे ने कहा अरे मूर्ख, इसे लेकर हम क्या करेंगे। ठीक है, किमनेन क्रियते, इसे लेकर हम क्या करेंगे। यत् प्रभूतम अपि दरिद्रयम नो नश्यति, बोल रहा है कि अब मतलब इसे लेकर हम क्या करेंगे। ठीक है, इसे लेकर हम क्या करेंगे, इससे इसके अत्यधिक होने पर भी यह हमारी गरीबी को नष्ट नहीं कर सकता है, तांबा हमारी गरीबी को भगा नहीं सकता है। अब आगे देखिए क्या होता है। तद उत्तिष्ठत अग्रतो गच्छामा। अब देखिए, अब उठो आगे चलो, अग्रतो गच्छामा। सो अब्रवीत यान्तु भवन्ता नहमग्रे यास्यामि। उसने कहा तुम लोग जाओ, मैं आगे नहीं जाऊँ। इसका बढ़ते गिरा था, वो कहा ठीक है तुम लोग जाओ, मैं आगे नहीं जाऊँगा। ताम एवं अभिधाय ताम्रम यथे छाया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्ता। तो इतना कहकर प्रथम अपनी इच्छानुसार तांबा लेकर लौट गया, तांबा लेकर अब वापस लौट गया, जो प्रथम था, पहला मित्र था। अब देखिए आगे क्या होता है। ये त्रयो अप्रयागे परिस्थिता, वे तीनों आगे बढ़ गए। अथ किंचन आमंत्रम गतस्य अग्रे सरस्य वर्तियः निप्तात सोऽपि यावत् खंतियुम मार्भते तावत् रूपमयी क्षिति। अब क्या होता है, अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि उनमें आगे वाले की बर्ती गिर पड़ी। अब आगे वाले की बर्ती गिर पड़ी, उसने भी जैसे ही खोदना शुरू किया तो चांदी युक्त भूमि दिखाई पड़ी, चांदी ही चांदी उसमें। ततः प्रहिस्ता अह गृह्यताम यथे छाया रूप्यम। अब उसके बाद उस चांदी को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसने कहा मित्रों, इसमें से इच्छानुसार चांदी ग्रहण करो और लौट चलो। ठीक है, इच्छानुसार चांदी ग्रहण करो, आगे लौट चलो। न आगरे गंतव्यम, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, इतना बात कहा। किंतु अपरो अकथ्यताम, अब अमार्गे यास्यावः एव अमुक्तवा द्वाप्यागरे परिस्थितो। अब देखिए, किंतु दूसरे ने कहा हम दोनों आगे ही जाएंगे। अब दूगो का वर्ती गिरा, दोनों लेकर लौट गया। दूसरा क्या कहता है, जो दूगो बचा हम आगे जाएंगे। ठीक है, सोअपि स्वशक्तिया रूप में मादया निर्वृत्ता, ऐसा कहकर वे दोनों आगे चल पड़ते हैं। ठीक है, और वह भी अपनी इच्छा अनुसार चांदी लेकर लौट जाता है। जो दूसरा मित्र था वह भी अपनी इच्छा अनुसार चांदी लेकर के वापस लौट जाता है। आगे देखिए क्या होता है। अथ तयोरपि गच्छ तोरे तस्याग्रे वर्ती पपात। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद दोनों ब्राह्मण के कुछ दूर जाने पर उनमें से एक के हाथ से बर्ती गिर गई। अब एक और ब्राह्मण के हाथ से बर्ती गिरी। देखिए, सोअपि प्राहिष्टो यावत् खनति तावत् स्वर्ण भूमि दृष्टवा प्राह भव गृहताम स्वेच्छाया सुवर्णम। अब देखिए उसमें से क्या होता है, बर्ती जब गिरता है वह भी खुश होकर जब उसे खोदने लगा तो उसे स्वर्ण भूमि दिखाई दी, सोना से भरा हुआ। उसे देखकर उसने दूसरे से कहा अरे इसमें से स्वेच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार सोना ग्रहण कर लो। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। उसने कहा सोना ग्रहण कर लो। स्वर्ण दनित्यम स्वर्ण आनंदयतम किंचिदुत्तम भविष्यति, मतलब सोने के जैसा और कोई चीज़ नहीं मिल सकता है। अन्यस्तु परह मूढ़ा न किंचित वेतसी। अब देखिए जो चौथा मित्र था वो बोलता है, दूसरे ने कहा मूर्ख, तुम कुछ नहीं जानते हो। दूसरे जो मित्र जो दुय्यक बचा था, क्योंकि दो को वापस लौट चुका था, क्या कहा, तुम कुछ नहीं जानते हो। प्रक्ताम ततो रुपयम, देखिए क्या बोलता है, प्रक्ताम्रम ततो रुपयम तथा सुवर्णम, पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिला, फिर सोना मिला। तनूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति। अब दूसरा जो बचा हुआ था वो क्या कहता है कि पहले तांबे की खान, उसके बाद चांदी और फिर सोने की खान मिली, अतः इसके बाद निश्चय ही रत्न मिलेंगे, हीरा जवाहरात मिलेंगे, मतलब ज़्यादा लोग कर लिया। ठीक है,
तद उत्तिष्ठत अग्रे गच्छावा, तो उठो और आगे चलो। किंतु तृतीया यथे इच्छाया स्वर्ण गृहीत्वा निर्मिता, परंतु तीसरा जो था इच्छानुसार सोना ग्रहण किया और इच्छानुसार सोना लेकर लौट गया। आगे देखिए, अनंतरम सोअपि गच्छनेन काकी ग्रीष्म संत अपतनु पिपास अकुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतस्य बभ्राम। अब देखिए क्या होता है। उसके बाद वह अकेले ही चलता हुआ भीषण गर्मी एवं प्यास से व्याकुल होकर अपने लक्ष्य मतलब मार्ग से भटक गया और इधर उधर घूमने लगा, रास्ता भटक कर घूमने लगा, भटकने लगा। अथ भ्राम्यन स्थलोपरि पुरुषम एकम रुधिर पलावित गात्रम भ्रम चक्रम मस्तकम पश्यत। अब देखिए, इसके बाद घूमते हुए उसने खून से लथपथ एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर चक्र घूम रहा था। वह शीघ्र ही उसके पास जाकर उससे बोला, ततो दूत्रधरम गतवा तमो तम वोचत भव कौ भगवान। उससे जाकर बोलता है तुरंत, अरे आप कौन हैं? भव को भगवान किमें चक्रेन भरमता शीर्षि तिष्ठसि तत् कथये में यदि कुत्र चिज्जलम अस्ति। सिर पर घूमते हुए चक्र के नीचे क्यों बैठे हो, तो कहो मेरे लिए कहीं जल है। उसे पूछता है तुम कौन हो, सिर पर चक्र लेकर क्यों बैठे हो, और बताओ पानी पीने के लिए कहाँ पर है, उसे पूछता है। एवं तस्य परबद्ध अस्त चक्रम तत् क्षण तस्य शीर्षो ब्रह्मण मस्तके आगतम। देखिए क्या होता है। इस प्रकार उसके बोलने से वह चक्र उस व्यक्ति के सिर से उठकर ब्राह्मण के सिर पर आ गया। अभी जो लास्ट ब्राह्मण बचा था, जो पूछता है चक्र क्यों तुम्हारे माथा पर घूमता है, तो इसी के माथा पर चक्र चला आता है। स आह किम ततः स आह मम अप्य अवमेत तक्षिरसी आगतम। अब देखिए, वह बोला यह क्या हुआ। उसने कहा यह मेरे सिर पर भी इस तरह आ गया था। यह क्या हुआ, इसके सिर पर आया। तब वह बोलता है मेरे भी सिर पर ऐसे ही आया था। सो अस्तः कथ्य कदय दूत्रयसति महती में वेदना वर्तते। वह बोला तो कहो, या तो कहो अब यह कब उतरेगा, मुझे तो बहुत पीड़ा मतलब दर्द हो रही है। ठीक है। सो आह यदा तुममेव कश्चिद धृत सिद्धवर्तीर आवंगत्य तो अमामल पयस्यस्ति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। अब वो बोलता है आपकी तरह जब कोई दूसरा व्यक्ति सिद्धिवर्ती लेकर आएगा और वह तुमसे कहेगा, तब यह आपके सिर से उठकर उसके सिर पर चला जाएगा। देखिए लालच का क्या फल मिला। इत्युक्त्वा सगता अतः उच्यते। इतना कहकर वह चला गया। इसलिए कहा भी गया है कि अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत। तेजे देखिए, तो अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए और न ही लोभ को त्यागना चाहिए। अति लोभ अभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अत्यधिक लोभी व्यक्ति के सिर पर चक्र ही घूमता है, हमेशा टेंशन में रहता है। तो यही समझिए अत्यधिक लोभ जीवन में नहीं करना चाहिए। अभ्यास प्रश्न में आ गए हैं। देखिए, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन बततम। गिरि परित्यज्य ब्राह्मण पुत्र प्रथम कुत्र गता। घर को छोड़कर ब्राह्मण के पुत्र कहाँ गए, तो अवंती गए थे। योगी भैरवानंद ताम किम अपर्याप्त। योगी भैरवानंद उनको क्या दिए थे, तो सिद्धिवर्ती चतुष्टयम, चारों को सिद्धिवर्ती दिए थे। अगला है ताम्रमस्य अनंतरम तेन किम प्राप्यम। तांबा के बाद क्या मिला, तो रुपया मिला था। मतलब तांबा के बाद जो होता है चांदी मिला था, चांदी। तृतीय ब्राह्मण खनितवा किम उपस्थित। तृतीय ब्राह्मण जो है खोदा तो उसको क्या मिला, स्वर्णम, सोना मिलता है। तृतीय ब्राह्मण को सोना मिलता है खोदने के बाद। अतिलोभ अभूहितस्य जनस्य मस्तके किम भ्रमति। बहुत लोभ करने वाले लोगों के माथे पर क्या घूमता है, चक्र। संधि विच्छेद करना है तो देखिए इसका संधि विच्छेद इतः प्लस चेतः प्लस चौ। इसका जो है किम प्लस चित प्लस मात्रम। इसका तरय्यः प्लस अपि प्लस अग्रे। इसका समुद्रात प्लस अन्य। इसका तयः प्लस अपि। तो एक ही बार में नहीं सीखिएगा, ये व्याकरण की चीज़ें हैं तो व्याकरण में आपको ये सीखने को मिलेगा। चलिए कुछ और उत्तर बचा हुआ है लिखित में, उसको जान लेते हैं। देख लीजिए, लिखित में है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कस्मिन् चित अधिष्ठाने के वसंती अस्म। तो उत्तर होगा कस्मिन् चित अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा वसंती अस्म। मतलब किस जगह पर, कहाँ पर, मतलब कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे, तो 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे कहीं पर। गृह्यताम स्वेच्छाम ताम्रम एतत् कस्य वचनम अस्ति। इच्छानुसार तांबा ग्रहण करो, या किसका वचन है, तो गृह्यताम स्वेच्छाम ताम्रम एतत् प्रथमस्य वचनम अस्ति, पहला का वचन है। ठीक है।
पहला व्यक्ति का यह वचन है कि इच्छा अनुसार तांबा ग्रहण करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ते किम समंतर स्वदेशम परित्यजयत परिस्थिता ते तद गच्छम कुत्र चिद्रायति समंतरम स्वदेशम परिच्छेदयदा परिस्थिता परित्यज्य परिस्थिता। अगला है स्वर्ण भूमि यहाँ दृष्टि तृतीया ब्राह्मण किम अभवत। सोने की भूमि देखकर तीसरा ब्राह्मण क्या बोलता है? तो स्वर्ण भूमि यहाँ दृष्टि तृतीया ब्राह्मण पुत्र अवदत भवत बोलता है अवदत भव घृत्याम स्वेच्छाम स्वर्णम स्वर्णम स्वर्णादन्यम किंचित अदुत्तम भविष्यति। मतलब सोना ग्रहण करो, सोने से उत्तम और कोई चीज़ नहीं होगा। भैरवानंद किम अपृच्छत, भैरवानंद क्या पूछा? तो भैरवानंद अपृच्छत कुतो भवंता समायत्ता किम प्रयोजनम, कहाँ जाते हो, क्या प्रयोजन है? तो कुल मिलाकर इतना ही प्रश्न था, हमने आपको उत्तर बता दिया। और बाकी रिक्त स्थान है तो वो आप किताब से देखकर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत बड़ी वीडियो बना क्योंकि बहुत बड़ा पढ़ाई भी है, चैप्टर भी बड़ा था। अगला है तीसरा पार्ट, अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके क्लास का सभी वीडियो बना हुआ है। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई दिक्कत है तो। थैंक यू।